अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज हमने अपने यूनिट नंबर 2 का आगाज़ करना है। इस यूनिट का नाम है यूज़र इंटरेक्शन। यूनिट नंबर 2 पे आने से पहले हम यूनिट नंबर 1 के सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने वो लेक्चर नहीं लिए या वो ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो पहले आप उन्हें कंप्लीट कर लें, उसके बाद सेकंड चैप्टर का आगाज़ करें। क्योंकि प्रोग्रामिंग एक ऐसी फील्ड है या एक ऐसी बुक होती है प्रोग्रामिंग जिसमें हर चीज़ का लिंक प्रीवियस चीज़ से होता है। तो अगर आपने इस चैप्टर का या प्रोग्रामिंग के सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन को नहीं ध्यान से समझा, अच्छी तरह से नहीं समझा, तो आप यूनिट नंबर 2 में आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है। तो हम इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं। इस चैप्टर का नाम है यूज़र इंटरेक्शन। यूज़र का आपको पता है कहते हैं इस्तेमाल करने वाले को, और इंटरेक्शन कहते हैं बातचीत करना। उर्दू में आसान अल्फाज में इसका मतलब होता है बातचीत करना या यूज़र इंटरेक्शन, यूज़र बातचीत करना, यूज़र का बातचीत करना। तो यूज़र जो इस्तेमाल करने वाला है वो प्रोग्रामिंग के अंदर किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करता है और किस किस चीज़ से वो इस्तेमाल करता है। तो आम अल्फाज में से हम कह सकते हैं कि वो किन किन चीज़ों से बातें करता है। कंप्यूटर की ज़ुबान में बातें करने से मुराद होता है कम्युनिकेशन करना, उसे यूज़ करना। तो इस चैप्टर का नाम यूज़र इंटरेक्शन है कि यूज़र किस किस चीज़ से इंटरेक्ट करता है, किस किस चीज़ को यूज़ करता है। तो इस यूनिट का आगाज़ करते हैं। आज के हम इसके पहले लेक्चर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। इसके अंदर हम 2.1 इनपुट आउटपुट आईओ फंक्शंस को कवर करेंगे। इसके बाद आईओ फंक्शंस के अंदर हमारे पास प्रिंटफ का होगा, वो हम कवर करेंगे। फिर एक्टिविटी 2.1 होगी और फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो ये सारे टॉपिक हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो हम इनपुट आउटपुट आईओ फंक्शन से इसका आगाज करते हैं। इनपुट आउटपुट आपको पता है, आप पहले भी कई बार कंप्यूटर की बुक में ये पढ़ चुके हैं। इनपुट आउटपुट किसे कहते हैं? इनपुट कंप्यूटर को कुछ देना, आउटपुट उससे रिजल्ट में कोई जवाब लेना या कंप्यूटर का हमें रिजल्ट दिखाना आउटपुट कहलाता है। ऐसे ही बिल्कुल प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम मुख्तलिफ फंक्शंस, मुख्तलिफ कमांड्स को, स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोग्राम में इनपुट देने के लिए और उससे आउटपुट लेने के लिए। तो हमें कहा गया वी नीड अ वे टू प्रोवाइड इनपुट एंड शो आउटपुट वाइल राइटिंग प्रोग्राम्स। हमें एक ऐसे तरीकाकार की ज़रूरत है जिसके अंदर हम इनपुट दे सकें और आउटपुट दिखा सकें जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स कीवर्ड्स और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस फॉर आईओ ऑपरेशन। कहता है हर जुबान के अंदर कीवर्ड्स होते हैं और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो आईओ ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कीवर्ड्स क्या है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस क्या है, ये हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है सी लैंग्वेज ऑफर्स प्रिंटफ फंक्शन टू डिस्प्ले आउटपुट एंड स्कैनफ फंक्शन टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर। दो उसने फंक्शंस को बता दिया। इनपुट के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होता है वो स्कैनफ फंक्शन होता है और जो आउटपुट के लिए फंक्शन इस्तेमाल होता है वो प्रिंटफ फंक्शन होता है। जब भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर कोई चीज़ आउटपुट के तौर पे दिखाना चाहेंगे तो हम प्रिंट एफ के साथ उसे इस्तेमाल करेंगे, और जब हम उससे इनपुट के तौर पे कुछ लेना चाहेंगे तो तब हम स्कैन एफ फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले 2.1.1 है प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ कहते हैं ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। पहले से जो फंक्शन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है बिल्ट इन और एक होता है यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन फंक्शन जो प्रोग्रामर, जिसने लैंग्वेज डेवलपर जो होता है, जिसने लैंग्वेज बनाई होती है, उसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते वक्त जिस जिस वर्ड्स को, जिस जिस फंक्शन को प्री डिफाइन कर दिया वो कहलाता है बिल्ट इन फंक्शन। और कुछ फंक्शंस यूजर अपने प्रोग्राम के दरमियान खुद डिफाइन करता है, उसे कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि प्रिंट एफ जो है एक बिल्ट इन फंक्शन है जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसका नाम जो है वो प्रिंट फॉर्मेटेड से आया है। फॉर्मेटेड कहते हैं वो तरीकाकार, वो डिज़ाइन जिसके तहत हमें आउटपुट नज़र आ रही है। जैसे आपको इस बुक पे हेडिंग का कलर रेड नज़र आ रहा है, नंबरिंग की गई है, पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, पैराग्राफ एंड हो रहा है, तो ये एक फॉर्मेटिंग है। दैट इज़ यूज टू प्रिंट द फॉर्मेटेड आउटपुट, जो कि स्क्रीन पे हमारे फॉर्मेट के मुताबिक हमें आउटपुट दिखाने के लिए हेल्प करता है। ऑल डाटा टाइप डिस्कस इन प्रीवियस चैप्टर कैन बी डिस्प्ले विद प्रिंटफ। कोई भी डाटा टाइप जो हम प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर कवर करके आए हैं वो हमने इसके अंदर शो करवाना चाहे तो हम प्रिंटफ के अंदर शो करवा सकते हैं। इसको समझने के लिए उसने आपको एक एग्जांपल दिया है। इससे हम इस तरह लिख देखेंगे, अगर हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमने यूजर को मैसेज दिखाना है हेलो वर्ल्ड, तो हम क्या करेंगे, हम वॉइड मेन के साथ पहले हम ये एक लाइब्रेरी फाइल जो हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था कि एक प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, जिसके अंदर हमने देखा था लाइब्रेरी फंक्शन,
फिर हमने देखा था मेन फंक्शन और फिर बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में बॉडी से पहले मेन फंक्शन से पहले लाइब्रेरी फाइल लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdioh.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके बाद हमारा मेन फंक्शन होता है वॉइड मेन, और इसके बाद हमारे पास प्रोग्राम की बॉडी होती है जो हम इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। और प्रिंट एफ के अंदर हम डबल कोटेशन के अंदर जो भी मैसेज लिखेंगे वो एज इट इज स्क्रीन पे हमें नजर आ जाएगा। जैसे उसने हमें बताया है कि उसने लिखा है प्रिंट एफ डबल कोटेशन के अंदर हेलो वर्ल्ड और सेमीकोलन के साथ इसे क्लोज किया, तो हमें स्क्रीन पे मैसेज नजर आएगा आउटपुट में हेलो वर्ल्ड। तो ये एग्जाम्पल है। इसी तरह जब भी हमने स्क्रीन पे कोई भी मैसेज दिखाना है आउटपुट के तौर पे, तो हम क्या किया करेंगे, प्रिंट एफ के अंदर डबल कोटेशन के अंदर वो मैसेज लिखेंगे और वो मैसेज हमें स्क्रीन पे वैसे का वैसे नजर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 2.1 है, जिसमें उसने हमसे कहा है कि आपने क्या करना है, राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये जो नीचे कोड दिया गया है इसकी आउटपुट लिखें, क्या आउटपुट आएगी। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल, उसके बाद मेन फंक्शन प्रिंट एफ के अंदर एक मैसेज दिखाया गया। ये मैसेज स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। जो लफ्ज कैपिटल है वो कैपिटल रहेगा, जो स्मॉल है वो स्मॉल रहेगा। इनमें अपर केस और लोअर केस का भी जो है वो डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमारे पास आउटपुट आएगा आई एम अपर केस कैपिटल में एंड दिस इज लोअर केस, और ये लोअर केस है जो हमारे पास स्मॉल में होगा। इसके बाद एक्टिविटी 2.2 है, जिसमें उसने कहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट शोज योर फर्स्ट नेम इन अपर केस एंड योर लास्ट नेम इन लोअर केस। एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर आपने क्या करना है, अपना नाम दिखाना है अपर केस और लोअर केस के अंदर। तो हम अपना कंपाइलर डेव C++ को ओपन कर, इसके बाद हम फाइल में जाके न्यू के ऑप्शन में, जो हम पहले भी जो भी बनाया ऐसे बनाया, न्यू में जाके सबसे पहले मैं Ctrl+S के साथ, इसने सेव नहीं किया तो हम यहाँ से इसे सेव एज कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ अपर एंड लोअर, और एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्यों ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी एक लाइब्रेरी फाइल ऐड करता हूँ, हैश इंक्लूड stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एच। ये हमारा मेन फंक्शन। तो ये है हमारे पास प्रोग्राम की बॉडी, जिसके अंदर मैंने मैसेज क्या डिस्प्ले करना है। मैंने अपने नाम का पहला जो फर्स्ट नेम है वो अपर केस में और लास्ट नेम जो है वो लोअर केस में लिखना है। तो मेरा नाम है सकलैन अहमद, तो मैं सकलैन को कैपिटल में लिखूंगा और अहमद को स्मॉल में लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ प्रिंट एफ के अंदर ये मैंने मैसेज दे दिया, माय फर्स्ट नेम इज सकलैन एंड लास्ट नेम इज अहमद। तो अब ये मुझे एज इट इज स्क्रीन पे आउटपुट को में दिखाई देगा। तो हम इसे पहले कंपाइल करते हैं। कंपाइल में उसने हमें कह दिया 0 एरर 0 वार्निंग। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये मैंने इसे रन किया, तो ये मुझे मेरा आउटपुट दे देगा। मेरा फर्स्ट नेम जो है वो कैपिटल में लिखा हुआ है और लास्ट नेम जो है वो स्मॉल में लिखा हुआ है। तो प्रोग्राम को बंद करने के लिए कोई भी कीबोर्ड से बटन प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा। तो ये हमारे पास है तरीकाकार, जो हमारे पास एक्टिविटी कंप्लीट हुई है। अब इसमें मैं आपको फर्दर कोई चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे ये स्टैंडर्ड इनपुट की फाइल को अगर मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या मसला आएगा, यहाँ पे मेरा प्रोग्राम कंपाइल जब करेगा तो मुझे यहाँ पे कहेगा कि ये जो इन फंक्शन है INT मेन, ये यानी कि जो प्रिंट एफ का जो हमारे पास ये देखें एरर आ रहा है, कहते हैं ये वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, ये स्कोप में डिक्लेयर नहीं किया गया, यानी कि हमने इसकी हेडर जो लाइब्रेरी फाइल है वो ऐड नहीं की। अब अगर मैं यहाँ पे उसके अलावा कोई और लाइब्रेरी फाइल ऐड करता हूँ, मैं इसमें कोनियों की फाइल ऐड कर देता हूँ, तो अब मैं इसे कंपाइल करूँगा तो अब भी ये कंपाइल नहीं होगा। अभी भी ये कहेगा एरर कि जो आपने डिक्लेयर किया है वो स्कोप में नहीं। हमने प्रिंट एफ की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो मैंने या बिल्ट इन फंक्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि जो डेवलपर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो लैंग्वेज को बनाते वक्त जिस फंक्शन को पहले से डिफाइन कर देता है वो होता है प्री डिफाइंड। तो इस प्रिंट एफ को उसने पहले से जिस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है, प्रिंट एफ फंक्शन को उसने इस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी में इस्तेमाल किया है, डिफाइन किया है।
अब मैं अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी इनपुट या आउटपुट का फंक्शन इस्तेमाल करूंगा तो वो मुझे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी में पड़ा मिलेगा। तो अगर मैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल ऐड नहीं करूंगा तो मेरे पास प्रोग्राम में एरर आएगा, कंपाइल नहीं होगा कि हमें जो है आपने ये चीज़ जो इस्तेमाल किया ये स्कोप के अंदर शामिल नहीं है। तो ये आप लोगों ने इसका भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी हमारा अगला टॉपिक, वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये हम थोड़ा बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर को समझने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल को समझना पड़ेगा, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं और वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। इन चीज़ों के बाद उस वेरिएबल की वैल्यू को हम कैसे स्क्रीन पे आउटपुट के तौर पे दिखा सकते हैं। तो ये काम करने के लिए हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो वो हम लास्ट लेक्चर के अंदर चीज़ें कवर करके आ चुके हैं कि हमारे पास वेरिएबल कैसे डिफाइन होता है, उसे वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करते हैं। आज है हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा कि हम डबल कोटेशन के अंदर, ये डबल प्रिंट एफ में डबल कोटेशन के अंदर जो कुछ लिखते हैं वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है, लेकिन सिवाय दो चीज़ों के, दो चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें एज इट इज प्रिंट नहीं होती। उनमें पहली चीज़ है फॉर्मेट स्पेसिफायर और दूसरी चीज़ है एस्केप सीक्वेंस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर ये होता है कि हमने जिस टाइप की डाटा टाइप ली है, वेरिएबल को जिस तरह का डाटा टाइप दी है उसके रेलिवेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना। जैसे मैं जब इंटीजर लेता हूं तो प्रिंट एफ के अंदर मैंने इंटीजर की वैल्यू दिखानी है तो मुझे परसेंटेज डी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हमारे पास दिखाया गया टेबल। इंटीजर के लिए परसेंटेज डी या परसेंटेज आई यूज कर सकते हैं, फ्लोट के लिए एफ और करैक्टर के लिए परसेंटेज सी यूज करेंगे। तो ये हमारे पास जी टॉपिक में स्पेसिफायर को अब हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसने हमें जो चीज़ बताई है वो मैं आपको प्रोग्रामिंग डेव सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्राम में दिखाता हूँ कि ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर का एज और उसको वैल्यू दिया 25। अब अगर मैं इस वेरिएबल को प्रिंट एफ की डबल कोटेशन में लिखूंगा तो मुझे स्क्रीन पे आउटपुट में एज मिल जाएगा, AGE लिखा हुआ, 25 नहीं मिलेगा। तो मैं 25 देखना चाहता हूँ तो मैं 25 कैसे देखूंगा। इसके लिए जो तरीकाकार होगा वो हम प्रिंट एफ की डबल कोटेशन के अंदर जो मैसेज स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ माई एज इज 25, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डबल कोटेशन के अंदर माई एज इज, और जहाँ पे मैं वेरिएबल दिखाना चाहता हूँ वेरिएबल की वैल्यू, वहाँ पे मैं उस वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर दूंगा। जैसे इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंटेज डी, तो यहाँ पे मैं परसेंटेज डी लिखूंगा और डबल कोटेशन के बाहर कोमा लगा के अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगा। इस तरह जब मैं करूंगा तो मुझे मेरे स्क्रीन पे ये जो डबल कोटेशन के बाहर एज लिखा हुआ है इसकी जगह पे वेरिएबल की वैल्यू नजर आएगी, और प्रिंट एफ के अंदर परसेंटेज डी लिखा हुआ है जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है, उसकी वैल्यू मुझे नजर वो एज इट इज स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा, इसकी जगह पे मुझे एज वेरिएबल की वैल्यू नजर आएगी। अब इसे कंपाइल करते हैं तो पहले से सेव करना पड़ेगा, वेरिएबल के नाम से सेव करते हैं। कंपाइल में उसने कहा नो एरर नो वार्निंग। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए माई एज इज 25, तो मेरी एज 25 उसने यहाँ पे शो कर दी। तो ये तरीकाकार है वेरिएबल के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करने का जी। ये नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल कोड 2.2 है जिसमें उसने एक फ्लोट का वेरिएबल लिया है 5.8 और एक इंटीजर का लिया 35। अब यहाँ पे वही चीज़ जो हम डिस्कस करके आए हैं हम यहाँ पे से भी कंप्लीट कर लेते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर ही। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर के बाद फ्लोट का, जिसके अंदर मैं हाइट लिख लेता हूँ। फ्लोट हाइट इज इक्वल टू, मेरी हाइट है जी 5.8, तो मैं यहाँ पे 5.8 कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, माई एज इज परसेंटेज डी एंड माई हाइट इज परसेंटेज एफ एंड माई हाइट इज परसेंटेज एफ। अब मैंने दो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किए हैं, एक डी और एक एफ। तो मैं एज के बाद अपने दूसरे वेरिएबल का नाम लिखूंगा हाइट। तो अब मैंने प्रिंट एफ के अंदर मैसेज दिया है कि माई एज इज दिस डी एंड माई हाइट इज एफ। तो अब मैंने अपने वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन की है तो वो मेरे जो डी और एफ की जगह पे दिखाई देंगी। परसेंटेज डी की जगह पे मुझे एज वेरिएबल की वैल्यू नजर आएगी और हाइट की जगह पे फ्लोट जो है वो एफ की जगह पे हाइट की वैल्यू नजर आएगी। अब इसे हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल के साथ ही रन कर देते हैं तो ये हमें वैल्यू नजर, माई एज इज 25 एंड माई हाइट इज 5.8000। ये आपको 5.8 के बाद 0000 इसलिए नजर आ रहा है कि जो फ्लोट होता है वो पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स को शो करता है।
तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें पॉइंट के बाद 1 या 2 या 3 जितने डिजिट्स चाहिए उतने हम लें, बाकियों को इग्नोर कर दें। तो नेक्स्ट आपकी बुक पे यही चीज़ बताई गई है कि आपका जो फ्लोट का वेरिएबल होता है वो इस तरह काम करता है, और इम्पोर्टेंट टिप में वो तरीकाकार बता दिया कि हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम चले वो भी हम इसके साथ ही कर लेते हैं। तो वो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मैं परसेंटेज एफ के साथ लिख दूंगा .2 एफ। तो अब इसे जब कंपाइल एंड रन करूंगा तो ये मुझे पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही दिखाएगा, 2 से ज़्यादा नहीं दिखाएगा। अब आप देख सकते हैं 5.80 आ रहा है। तो ये हमारा था जी आज का लेक्चर। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं।